एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है दोपहर के बाद का टाइम और यहाँ पे इन्होंने सारे कपड़े अभी निकाल दिए हैं। स्पर्श अभी सोया है सोफ़े पे और कुछ हमारे बैग भी अभी पैक होने लगे हैं। ये अपनी पैकिंग कर रहे हैं और साथ में स्पर्श की भी कुछ पैकिंग करनी थी। वो ऑलमोस्ट हम दोनों ने मिल कर दिया है उसका, लेकिन एक आध जो कपड़े बचे हैं वो करना है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी अपने रूम का जो कबर्ड है ना, उसको मैंने ओपन किया है और यहाँ से जो भी चीज़ें मुझे यहाँ से लेके जानी थी वो मैं अभी अरेंज कर रही हूँ। मेरी भी अभी पैकिंग चल रही थी, उसी बीच में लग गई थी अभी भूख। शाम का टाइम हो रहा था, करीबन 3:30 या 4 बजे के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था। और आज मैंने दोपहर और लंच और ब्रेकफास्ट हमारा दोनों साथ में ही हुआ था। और अभी मैं ब्राउन ब्रेड हमारे पास बचा हुआ था तो ये फिर हमें फेंकना पड़ता। उससे अच्छा कि मैंने सोचा नहीं कि तवे पे बस नॉर्मली इसको सेक देती हूँ। जैसे कोई बटर, कोई घी नहीं, कुछ भी नहीं, बस तवे पे थोड़ा सा सेक ना गरम गरम हम इसको खा लेंगे। नहीं तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा और पैसे तो बर्बाद होंगे ही होंगे। तो इतने मतलब कम से कम 6 से 7 थे, तो टोटल मैं सेक दे रही हूँ तवे पे। और ऐसे सेकने से ना थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाता है और टेस्टी भी बन जाता है। तो अभी यहाँ पे इनके देख सकते हैं कितने सारे कपड़े इन्होंने बैठे बैठे अभी फोल्ड कर दिया। उस बीच में मैं अपने काम कर रही थी और साथ में स्पर्श भी इनके साथ बैठ के कपड़े फोल्ड कर रहा था। तो बस मैं अभी लेके आ गई हूँ। भूख सबको लगी हुई थी। ये मैंने ब्रेड सेका, उसके बाद इन्होंने बोला कि कुछ 2-4 एप्पल भी कट कर दो, तो वो भी मैं अभी कट करने वाली हूँ। और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होंगे कि आप कहाँ जा रहे हो। तो गाइज़, आपको ब्लॉग्स आगे देखने को मिलेंगे। वैसे मैं ब्लॉग्स तो ज़्यादा शूट कर ही नहीं हूँ, मतलब जितना मेरे बहुत ही कम मैंने किया है। जितना भी मैंने शूट किया आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरी ब्लॉग शूट करने की कोई भी इच्छा होती नहीं है। मन नहीं करता यार, जब मन करता है तो कर ही लेती हूँ 1-2 मिनट का, लेकिन ज़्यादा मेरा मन नहीं करता है ना एडिटिंग का ना ब्लॉगिंग करने का, कुछ मेरा मन नहीं करता है। तो किस सिचुएशन से मैं गुजरती हूँ ये सबको आप सबको पता है। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सबको पता है कि हम लोग मतलब हम दोनों किस सिचुएशन से गुज़रते हैं। लेकिन इस टाइम पे आप लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत पॉजिटिव आप लोगों ने कमेंट्स किए और सुन के मैं काफ़ी मोटिवेट होती थी। लेकिन हाँ, इस टाइम पे ऐसा जिन लोगों की मुझे ज़रूरत थी उन लोगों ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो बहुत दुख भी होता है इस बात का कि लोगों को आप किए रहो और या फिर किए रहो नहीं, अभी करते भी हो और वो लोग आपका साथ छोड़ देना एंड टाइम पे जब आप सबसे ज़्यादा परेशान हो, रो रहे हो, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये आप अपने ना लाइफ में देखना कितना ज़्यादा दुख होता है। शाम का टाइम और यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। 2 सब्ज़ी मुझे बनानी थी, एक तो रॉ बनाना था, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में मेरे पास परवल था। परवल को मैं बचा के रखी थी इनके लिए, क्योंकि ये इनकी बहुत सारी चीज़ें मैं इस टाइम पे नहीं देती हूँ। तो परवल इनके लिए बनाऊँगी, ड्राई वाली ही सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में केले की जो भुजिया सब्ज़ी होती है ना, वो मैं खुद के लिए और स्पर्श के लिए बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने लहसुन लास्ट में इसलिए डाला, लास्ट नहीं, अभी मैं इसको 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। परवल की सब्ज़ी है, क्योंकि इनको जो कच्चे टाइप के थोड़े से लहसुन होते हैं ना, वो ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बहुत सारे लहसुन इसमें डाल दिए हैं। बाकी 2 से 3 मिनट पकाऊंगी तो वो तो रोस्ट भी हो जाएगा। और अभी कच्चा केला जो है ना, उसको मैंने अभी कट करके पानी में डाल के रखी हूँ। ये सब्ज़ी बन जाएगी इसी कढ़ाई में। ये वाली सब्ज़ी, केले की सब्ज़ी भी मैं छौंक दूँगी। साथ ही साथ बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने आज का ब्लॉग भी बहुत ही कम शूट किया। जितना हो पाया उतना मैं थोड़ा सा इस टाइम पे ही कैमरा लगा रही हूँ। बाकी बीच का मैंने कहीं भी कैमरा नहीं लगा पाई थी। बहुत सारे चीज़ यहाँ पे बास्केट में ना बहुत सारे बर्तन थे, तो उसको मैंने अरेंज किया।
और ये सारे बर्तन अभी मैं धो ले रही हूँ। तो इसमें पतीला था, दूध वाला, प्लेट, थाली, मतलब जो भी मॉर्निंग से जितने भी बर्तन निकले हुए थे वो सारे थे। तो मेरी हाउस हेल्पर हैं, वो सुबह सुबह ही आती है, बस एक ही टाइम आती है, मैं एक ही टाइम ही बुलाती हूँ, क्योंकि शाम का जो बर्तन होता है मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस ये इस टाइम पे वो आएंगी नहीं, और फिर मुझे घर भी जाना है, तो मैंने उनको मना भी कर दिया अभी। तो वो पूछ रही थी कि आप दी अब कब आओगे, फिर मैं बोली मैं जब आऊँगी ना तो आपको फ़ोन करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप अभी कुछ दिन तक मत आना, जब तक मैं नहीं आ जाती। तो यहाँ पे सारे प्लेट्स धो धो के और स्टैंड में मैं लगाते जा रही हूँ। एंड आप हॉल में भी देख सकते हैं बर्तन, जो मेरा बैग था ना वो भी रेडी हो चुका है। एंड अभी शाम का मतलब अंधेरा हो चुका है इस टाइम पे, 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा था, और मैं अभी हो चुकी हूँ रेडी। मतलब एकदम वो वाला रेडी नहीं हूँ, जो नॉर्मल सी कुर्ती होती है उसको मैंने डाली है, और किचन की क्लीनिंग भी कर चुकी हूँ। हम लोगों का जो खाना था वो भी हो चुका है, जितने बर्तन वॉश करने थे मुझे किचन में वो भी सारे मैं अभी कर चुकी हूँ। तो किचन का ऑलमोस्ट जो काम है ना वो सारा फिनिश हो चुका है। फ्रिज के ऊपर कुछ चीज़ें थी तो इसको भी मैं यहाँ पे अरेंज करूँगी, और जो भी दवाइयाँ वगैरह थी उसको मैं हटा दूँगी। एंड अभी आई थिंक आप पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, घड़ी में 8:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा है रात के। तो सारे बैग जो है ना मैं रूम से अभी निकाल दे रही हूँ। हम लोग की जो ट्रेन थी ना वो रात के 11:30 के आसपास की ट्रेन है। तो हम लोग 9 बजे के आसपास ही यहाँ से निकलने, ये ओला बुक कर रहे थे, अभी ओला आएगा, ओला से ही जाएंगे हम, अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कब तक लौटेंगे क्या है ये सारा कुछ नहीं पता होता है, और अगर हम लौटते भी हैं तो किस स्टेशन पे हम आएंगे ये हमारा कंफर्म नहीं होता है। तो इसी वजह से हमें फिर गाड़ी लगाना, फिर वहाँ से लेके आना, ये प्रॉब्लम होती है। इससे अच्छा कि हम ओला बुक करके ही ओला से ही चले जाते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहता है हमारे लिए। तो बस यहाँ पे 3 बैग जो है था ना, ट्रॉली हमारा वो निकाल दी हूँ, एक स्पर्श का है, 2 मेरा है, बाकी जो पीठ पे जो मेरा बैग होता है, पर्स वगैरह वो सब रहता ही रहता है। और ये विंडो मैं अभी बंद कर दे रही हूँ किचन का जो है, क्योंकि वैसे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, बारिश के साथ साथ आजकल हवा भी बहुत तेज़ चलती है, तो फिर ये क्या है कि फूट जाएगा, फिर फालतू का नुकसान जाएगा। इस वजह से बोलते हैं कहीं भी बाहर जाए तो विंडो को बंद कर दिया कर। तो मैं कहीं भी ऐसे भी मार्केट या फिर कहीं भी बाहर जाती हूँ ना, तो विंडो को मैं ग्लास वाला बंद कर देती हूँ, ताकि सेफ़ रहे, चीज़ों को नुकसान करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। मैट वगैरह था बिछा हुआ तो उसको भी मैंने हटा दिया है। एंड यहाँ पे फाइनली मैं बैग अपना लेके आ गई हूँ। मैं सोची कि मैं अपना ईयरिंग्स थोड़ा जो है ना वो चेंज कर लेती हूँ, एंड जो गोल्ड वाला है वो उसको मैं निकाल के यहीं पर रख दे रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मतलब ट्रेन में लेके पहन के भी नहीं जानी चाहिए। बस यहाँ पे हम लोग का निकलने का अभी टाइम आ चुका है। स्पर्श को मैंने तैयार करा दिया है, और हम लोग किस काम से जा रहे हैं ये भी आप लोग को आगे ही मालूम चलेगा। मुझे बिल्कुल मन नहीं करता यार मैं कि कुछ बताऊँ, क्या करूँ, क्योंकि बहुत दुखी मन से हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। और बस यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे, निकले उसका कोई मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया था। एंड ये है रास्ते का टाइम, बीच पे ट्रैफिक थी, तो बस हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, तो थोड़ा सा मैंने क्लिप बना लिया है। एंड उसके बाद सीधे मैं पहुँच जाऊँगी अभी स्टेशन। चंडीगढ़ स्टेशन से हमारी ट्रेन थी, या हमारी ट्रेन या तो अम्बाला स्टेशन से होती या फिर चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमें बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, चंडीगढ़ जो स्टेशन है, तो ये हमारे लिए इजी होता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि हमें यहाँ से ट्रेन मिलती नहीं है, अम्बाला से ट्रेन मिलती है, यहाँ पे सीट नहीं रहती है, तो फिर हमें अम्बाला जाना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा हमें दूर पड़ता है। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये कैब वाले भैया को ये दे रहे थे पैसे, अभी जो उनका पेमेंट करना था, ये ऑनलाइन पेमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता, तो ये वो कर रहे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी पहुँच चुके हैं, करीबन हमें 20 मिनट, हाँ 20 मिनट से कम ही हमें लगा था यहाँ पे स्टेशन आने में। और बस उसके बाद हम सारा बैग्स वगैरह लेके जाएंगे अभी अंदर। और आज थोड़ा सा जो रश था ना वो कम लग रहा था। मैं इनसे बोली भी कि आज इतनी भीड़ कम क्यों है, ये बोल रही कि रात की इतनी देर आ रही है, तो फिर बहुत सारी ट्रेन हो सकता है कि इस टाइम पे नहीं होगी, इसलिए रश कम है। तो उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर। स्पर्श को मैंने एक ट्रॉली पकड़ाया था कि बस आप लेके चलो, आपसे मतलब जो हल्का था उसको ही मैं बोली लेके चलो, लेकिन थोड़ा सा वो ले गया, उसके बाद वो नहीं ले गया। देन अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो लगी हुई थी, और मैं अभी आपको ना आगे दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हमें यही था ना कि ट्रैवल करना था, बहुत सारी उड़न की चीज़ें थी, बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन ट्रैवल करना था तो हम यहाँ से ख़रीद के लेके जाए करेंगे क्या, ये चीज़ था। बट हमने देखा था ज़रूर, कभी हम दोबारा आए चंडीगढ़ स्टेशन और ये चीज़ें रहें तो हम ख़रीदेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पॉट था, या फिर कॉर्नर स्टैंड जो होता है ना, वो सारी चीज़ें थी, बट हाँ कॉस्टली बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे कुछ रेलवे की तरफ से कुछ लगा हुआ था। देन अभी हमें हमारा जो ट्रेन था ना वो 3rd नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाला था,
तो हमें यहाँ से क्रॉस करना पड़ा। लिफ्ट से ही हम लोग ऊपर गए और स्पर्श खुश हो रहा था। ये अभी मैं एक बैग लेके आ गई थी और ये दूसरा बैग जो लेके यहाँ पे हम लोग, बस हमारे यहाँ फाइनली अभी ट्रेन आने वाली है। थोड़ी देर हमने वेट किया, ये पानी चिप्स वगैरह जो भी चीज़ें थी ये लेके आ गए। कि मैं बोली भी कि पता नहीं कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन में मिलता नहीं है, तो मैं बोली कि हम लोग यहीं से ख़रीद के रख लेते हैं। वैसे स्टेशन से भी पता है क्या होता है, आप बाहर से ख़रीद के लेके आओ ना, वो ज़्यादा सही रहता है। स्टेशन पे भी मन नहीं करता है, लेकिन वो सामान की वजह से ना लगेज इतने हो जाते हैं कि लगता है कि यार चलो स्टेशन पे जब हम पहुंच जाएं तब भी हम खरीदें, या फिर ट्रेन में बैठ जाए तभी खरीदें, ताकि हमें ढोके लेके जाना ना पड़े। तो बस यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इसी ट्रेन के लिए सारी भीड़ है, जितनी भी भीड़ है, क्योंकि ये जो है, जो हमारी ट्रेन है ना, ये है डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ जो होती है, मतलब यहीं से स्टार्ट होती है। तो अभी ये ट्रेन आई नहीं थी, तो अभी फाइनली आ गई है डिब्रूगढ़ चंडीगढ़। ये डायरेक्ट आसाम तक जाता है, तो इसमें टिकट बहुत ही कम मिल पाता है। हालांकि ये डायरेक्ट है, हमें बीच में कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।